बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर चाकू से हमले का केस है। कल पुलिस ने आरोपी शरीफुल की निशानदेही पर बांद्रा लेक से सैफ पर हमले में इस्तेमाल चाकू का तीसरा टुकड़ा बरामद कर लिया। आरोपी शरीफुल 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर है। पूरे मामले की तफ्तीश अब सबूतों की फॉरेंसिक जांच पर ही टिका हुआ है। पुलिस ने मोबाइल फोन, आरोपी के कपड़े और सीसीटीवी फुटेज को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। और इस बीच खबर यह आ रही है कि पुलिस को इस केस की जांच में भाषा की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जहां आरोपी शरीफुल बांग्लादेशी लहजे में हिंदी बोलता है और वो इतनी जल्दी बोलता है कि उसकी पूरी बात समझने में पुलिस को मुश्किल हो रही है। तो पुलिस को एफएसएल की जांच रिपोर्ट का अभी इंतजार है और लगातार जो सबूत तफ्तीश है उसकी तरफ पुलिस कदम आगे बढ़ा रही है। और शरीफुल जो आरोपी है उसकी निशानदेही पर हर जगह छानबीन और बांद्रा लेक से मिला चाकू का तीसरा टुकड़ा। तो तमाम जो सैंपल्स भेजे गए हैं उनमें मोबाइल फोन, आरोपी के कपड़े, सीसीटीवी फुटेज और तीसरा टुकड़ा भी मिल गया है। इसी बीच आरोपी का जो चाकू का। विद्या हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई है। विद्या, लगातार हम दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं, लेकिन चाकू के कितने हिस्से हो गए थे? अभी बीच में खबर आई थी कि दूसरा टुकड़ा मिला है, अब तीसरे टुकड़े की भी चर्चा हो रही है, तो पुलिस क्या कह रही है इसको लेकर? जी देखिए, 3 टुकड़े बताए जा रहे थे पहले दिन से ही। अदालत में भी जो 3 टुकड़ों का जिक्र किया था और यही बताकर मुंबई पुलिस ने जो आरोपी का जो रिमांड लिया था, कल तक की रिमांड है, और उन्होंने यही कहा था कि उनको वो हिस्से, एक जो तीसरा हिस्सा है उसको उसकी तलाश करनी है, क्योंकि एक हिस्सा जो सैफ अली खान के पीठ में अटक गई थी, दूसरी जो उसके हाथ में थी और एक तीसरा हिस्सा जो मिला नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल तलाश करे। लेकिन जो एक्चुअली एक हाथ में एक जो हिस्सा था वो उसके हाथ में रह गया था, वो सैफ अली खान के जब घर से निकला, तब निकल के जब बांद्रा स्टेशन की तरफ आया तो तब उसने रियलाइज किया कि यार ये तो मेरे पास है, तो उसने फेंक दिया था वहीं पे। बांद्रा तालाब के पास वो मिला है और अब कह लीजिए कि किस्मत ही अच्छी है कि मुंबई पुलिस को वो मिल गया, क्योंकि किसी ने अभी तक उस पीस को उठाया नहीं, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका है, कोई ना कोई वहां पर आ जाता है तो कुछ ना कुछ गायब जरूर हो जाता है। लेकिन ये जो पीस है, मेटल का पीस, वो वहीं था और अब जाके मिला है। तो तमाम सर्च के बाद ये तीसरा पीस मिला, लेकिन एक और पीस जो तलाश है वो जारी है। और इसके अलावा मुंबई पुलिस जो है वो जो जांच पड़ताल है, उन्होंने यही कहा है कि ये जो आरोपी है दरअसल जो बांग्लादेश से आया है, उससे यही पूछा गया था कि भाई तुम यहाँ क्यों आए, मतलब आप उस साइड क्यों नहीं रुक जाते हो, जब तो उसने यही कहा कि जी। विद्या, आप बने रहिएगा, दोबारा आपके पास लौटते हैं। इस बीच देवेंद्र फडणवीस सरकार ने सैफ अली खान पर हमले को लेकर शक जाहिर किया है। मंत्री नितेश राणे ने भी अपनी राय जाहिर करते हुए कहा है कि सैफ अली खान पर वाकई चाकू से हमला किया गया, फिर सैफ अली खान ने सिर्फ एक्टिंग की है। अभिनेता सैफ अली खान को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद कई लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया था, जहां राणे ने कुछ नेताओं की तरफ से सैफ पर हमले का मुद्दा उठाया और कहा कि सुप्रिया सुले और जितेंद्र आव्हाड ने कभी भी हिंदू कलाकारों की चिंता नहीं की, उन्हें सिर्फ खान कलाकारों की चिंता है। नितेश राणे पुणे ले आनंदी में बोल रहे थे। त्या सैफ अली खानच्या घरात घुसले, त्याला तो एवढा तो असा बाहेरून चालत होता, मलाच संशय यायला काय घरात चाकू मारला की ह्यांनी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टुन 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 करून असतंय ते। चलिए, नितेश राणे खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेश जी, किस तरह से आप सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे इस केस को लेकर? देखिए, सिर्फ सवाल मैं नहीं उठा रहा हूँ, बहुत सारे मुंबईकरों के भी दिल का, मतलब दिमाग का ये सवाल है। तो हम यही चाहते हैं कि फैक्ट बाहर आ जाए। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मगर ये सारे एपिसोड की वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट की इमेज भी खराब करने की कोशिश ऑपोजिशन ने की थी। हम यही पहले दिन से बोल रहे हैं कि मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी तरीके से हमारे देवेंद्र जी फडणवीस संभाल रहे हैं, मगर ये जो सारी जो कुछ थियोरीज, अलग अलग तरीके की थियोरीज आ रही है कि सच्ची अटैक हुआ था, नहीं हुआ था, ये सारी चीजें सच्चाई बाहर आना चाहिए। जिस तरीके से वो डिस्चार्ज होने के बाद अपने घर की तरफ चल के गए, तो मुझे लगता है मुझ जैसे बहुत सारे मुंबईकरों के दिमाग में ये सवाल है कि सच्चाई में वो अटैक हुआ था कि क्या हुआ था, कि कुछ एक्टिंग का कोई एपिसोड था। तो उसमें सवाल उठाना कुछ गलत बात नहीं है। फैक्ट जो बाहर आने चाहिए, सच्चाई जो बाहर आनी चाहिए, वो बाहर लाने का काम पूरी डिपार्टमेंट भी करेगी और शायद वो फैमिली ने भी कोशिश करके सच्चाई बोल देनी चाहिए। नितेश जी, आप भी चूंकि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं,
तो मामला जो सुरक्षा का है, बॉलीवुड कलाकारों का, और आपका एंगल क्या है? क्या आपको लगता है कि हमला हुआ है या नहीं हुआ? हम पहले दिन से बोल रहे हैं, महाराष्ट्र में किसी को भी सुरक्षा का कुछ भी प्रश्न नहीं है। हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व की ये जो सरकार है, उसमें मुंबई में किसी के भी, कलाकार हो, सामान्य मुंबईकर हो, उनको किसी को भी कुछ तकलीफ नहीं है, सुरक्षा का कुछ प्रश्न नहीं है। मगर अच्छा, अगर ये शक का आधार क्या है? क्यों ऐसा लग रहा है कि हमला नहीं हुआ होगा? अगर इतना शीघ्र अगर हमला हुआ है, चाकू इतना अंदर तक अगर गया था, मुझे ये भी बताया गया था कि स्पाइन के ऊपर चाकू अंदर तक, डीप तक अंदर तक गया था। तो हम सब भी ये मुंबई में रहते हैं, हम भी मेडिकली कभी ना कभी तो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, इतने शीघ्र हमले के बाद कोई भी इतना नॉर्मल तरीके से चल नहीं सकता। उनको मिनिमम 1, 2, 3 महीने की बेड रेस्ट लगती है। तो नितेश जी, सरकार आपकी है, आप भी मंत्री हैं, फिर जांच तो बनता है ना, जांच कराइए ना, फिर पता चलेगा कि आखिर क्या वाकई हमला हुआ या आपके हिसाब से एक्टिंग ही है। बार बार बोल रहा हूँ, जांच हो रही है तो सच्चाई वो बाहर आएगी। शायद हमला हुआ रहेगा और हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी में बहुत अच्छा काम किया रहेगा लीलावती पे, हम लोग मना नहीं कर रहे, मगर कुछ जो सवाल हर किसी के दिल में है, उसका जवाब मांगना हमका हक है। ठीक है नितेश जी, हमसे जुड़ने के लिए, अपना और पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सैफ अली खान पर हमले पर संजय निरुपम के शक जाहिर करने के बाद से लगातार सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस के नाना पटोले क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। देखो, बीजेपी के भी नेता एक बात को कह रहे हैं कि बड़े पैमाने में बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आ रहे। तो बीजेपी के नेता जब कहते हैं और उनके सरकारी पार्टी के भी नेता कहते हैं, तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार का ये फेलियर है कि बॉर्डर पास करके बड़े पैमाने में बांग्लादेशी महाराष्ट्र और देश के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। तो ये मोदी सरकार का फेलियर है।